बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आइए अब आपको जो अभी हम पीछे देख रहे थे लास्ट लेक्चर में कि जब भी शेयर्स और प्रीमियम होगा तो किस तरह से आप इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आए देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को यूँ रखा है कि एक जासिमैन कंपनी है, उस कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वो 30 मिलियन का शेयर है, 3 लाख। ये अब एक नॉर्मल बात है कि अथोराइज शेयर कैपिटल उस कंपनी का दिया हुआ है आपको कि जनाब इतने से। आपको मालूम है कि अथोराइज कैपिटल का काम बैलेंस शीट में होता है, बैलेंस शीट बनाने में है, कहीं और अभी कोई काम नहीं है। इसको अभी आप छोड़ dीजिए, मेन चीज समझिए पहले। देखिए, जिस तरह की बात है कि पहला स्टेप यही होता है कि आपको ढूंढना है कि कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफर किए थे। तो अगर आप देखें कंपनी ऑफर कर रही है या इनवाइट कर रही है कितने शेयर्स, 10,000 शेयर। ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने क्वेश्चन 1 में पहला सिखाया था कि कंपनी ऑफर कर रही थी 1 लाख शेयर्स। लेकिन अगर पहले वाले में और इस सेक्शन में फर्क देखोगे तो इसमें फर्क ये है कि इस वाले में हम 10,000 शेयर ऑफर कर रहे हैं। अगर चाहे कंपनी की जो पार वैल्यू थी वो देखो 10 रुपए थी, नजर आ रहा है 10 रुपए, मगर इस दफा 10 रुपए पार वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर क्या मौजूद है, मार्केट वैल्यू मौजूद है, जो कि है इस वक्त 12 रुपए। अब इस लेक्चर के हिसाब से अगर तुम सोच के बताओ कि ये इस वक्त क्या होगा, 10 रुपए पार वैल्यू है, 12 रुपए मार्केट वैल्यू है, तो ये क्या है, शेयर प्रीमियम है या शेयर डिस्काउंट? ऑब्वियसली शेयर प्रीमियम है। तो यहाँ पे आज हम जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं उसका केस ये है कि कंपनी के पास ऑफर कर रही है शेयर्स, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू होती थी और वो वैल्यू होती थी पार वैल्यू। अब हमें पार वैल्यू के साथ साथ कौन सी वैल्यू नजर आएगी, मार्केट वैल्यू। अच्छा, अब अगर ये 10,000 शेयर ऑफर करती है तो फिर इसमें भी 3 केसेस थे, याद होगा ना वही वाले, ओवर सब्सक्राइब, पहला इक्वल सब्सक्राइब, फिर ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। अब उसी चीज से रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है कि 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स रिसीव, तो ये चीज कहला रही है क्या, इक्वल सब्सक्रिप्शन। पहले ही हम डिसाइड कर चुके हैं कि 12 रुपए अगर मार्केट वैल्यू है, 10 रुपए उसकी पार वैल्यू है, तो इसका मतलब है वो किस पर है, प्रीमियम पर है। तो 10,000 पार वैल्यू, 10,000 शेयर ऑफर किए, 10,000 रिसीव। अब जरा गौर से देखिएगा कि इसमें एंट्री क्या बनेगी और एंट्री में क्या चेंज आएगा। मगर मैंने पहले भी कहा था कि इस लेक्चर को लेने वक्त अगर, क्योंकि काफी अर्सा पहले आपने मेरी ओवर सब्सक्राइब वाली क्लास अगर लेने के बाद आप इस लेक्चर को ले रहे हैं, तो पहला काम ये कीजिएगा कि जाकर ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो 3rd मेरा ख्याल लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था, उसको देख लीजिए, ताकि ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन याद आ जाए। तो फिर आकर इसको दोबारा देखना तो बिल्कुल आसानी से, क्योंकि उसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा है कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है और वो है पार वैल्यू, जबकि यहाँ 2 वैल्यू है, एक पार वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू जो ज्यादा है, यानी शेयर प्रीमियम। तो अब देखिए, जासिमैन कंपनी रजिस्टर्ड होती है अथोराइज कैपिटल से और उसके 10,000 शेयर्स हैं, 12 रुपए के हिसाब से वो ऑफर करती है और उसको एप्लीकेशन भी रिसीव होते हैं कितने के हिसाब से, 12 के हिसाब से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पहली एंट्री क्या बनती थी, तो पहली एंट्री बनती थी हमेशा जब कंपनी शेयर एप्लीकेशन रिसीव करती है, वहां से क्या बनेगी, बैंक डेबिट होगा, ये देखिए बैंक डेबिट, और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितना, अब यहां एक फर्क है कि जब हम ओवर सब्सक्राइब में थे या जिसमें भी थे, हमेशा एंट्री हमने ही बनाई है, बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। लेकिन वहां पर चूंकि 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए ही रिसीव हो रहे थे, ये देख सकते हो 10 रुपए यहां मौजूद है। यहां असल में हुआ क्या कि हम आज एक ऐसी कंपनी के शेयर बेच रहे हैं जिसके पार वैल्यू तो 10 रुपए है, मगर उसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए से ज्यादा है। तो लोग जो हमारी कंपनी का अगर शेयर खरीदना चाहेंगे वो 10 रुपए नहीं पे करेंगे, एक शेयर पे वो कितना पे करेंगे, 12 रुपए। यही असल फर्क है। अगर ये सब पार वैल्यू होती तो हर आदमी जब शेयर खरीदता तो 10 रुपए पे करता, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हर आदमी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी को पे करेगा। यानी अब हमें 10 रुपए नहीं मिलेंगे हर शेयर पे, कितने मिलेंगे, 12 रुपए। इसीलिए यहाँ पर 10,000 में से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो बैंक में पैसे आएंगे 1,20,000। और यही वैल्यू असल में शेयर एप्लीकेशन की थी, क्योंकि हर आदमी ने 12 रुपए के हिसाब से जमा कराया।
नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड 10,000 नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव एट द रेट ₹12। अब यहाँ ये फिर समझ लो क्यों 12 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मार्केट वैल्यू 12 दी हुई थी। अगर किसी सवाल में मार्केट वैल्यू आपको 12 ना दे, 13 दे दे, 13 से मल्टीप्लाई कर देगा, 14 दे दे, 14 से दोनों को, दोनों जगह पे, ठीक है। हो सकता है जहन में सवाल आए कि सर अगर 10 से कम हो, 9 आ जाए, 8 आ जाए, तो वो अभी आगे आते हैं। उसमें वो शेयर प्रीमियम नहीं है, वो क्या होगा फिर, शेयर डिस्काउंट होगा। वो अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे शेयर डिस्काउंट में। अभी हम हमेशा बात जो करेंगे वो क्या करेंगे, जो वैल्यू जहां ज्यादा है 10 से, यानी बल्कि 10 से क्या, पार वैल्यू से ज्यादा है, जो भी पार वैल्यू है। तो 10 रुपए अगर पार वैल्यू है, उससे ज्यादा है, 11 है, 10.5 है, 10 रुपए 25 पैसे है, तो 25 पैसे भी प्रीमियम होगा। समझ में आई बात। तो बहरहाल पहली एंट्री हमेशा कैसे याद रखेंगे, एंट्री वही बन रही है, क्या बन रही है, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। जितने शेयर एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उससे बनती है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे होती है, हमेशा मार्केट वैल्यू से। क्यों, क्योंकि कंपनी के बैंकर ने रिसीव किया एप्लीकेशन 12 से। अब पहली एंट्री हमने समझ ली। दूसरी एंट्री में क्या होता है कि हम उन लोगों को जिनसे हमने एप्लीकेशन ली है उनको हम कैपिटल अलॉट करते हैं। तो उसकी क्या एंट्री थी, वो भी आपने पीछे से अगर रिवाइज किया होगा तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेन एंट्री ये थी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, यानी वो शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट हुआ था वो यहाँ डेबिट। तो कितने शेयर आए थे हमारे पास, एप्लीकेशन कितनी आई थी, 10,000। हमने वो 10,000 एप्लीकेशन को यहाँ पे डेबिट किया और उन सब को उठा के हमने क्या दे दिया, कैपिटल। लेकिन मसला ये है कि हमने जो एप्लीकेशन वसूल की थी वो तो 12 रुपए के हिसाब से की थी, जिनकी वैल्यू 1,20,000 बनती है 10,000 से मल्टीप्लाई होकर। मगर जब हम उनको कैपिटल देंगे तो कैपिटल हमेशा तो 10 रुपए का है। क्यों, क्योंकि हमने जब पार वैल्यू रिकॉर्ड की थी तो 10 रुपए की थी। तो पार वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से जो कैपिटल की वैल्यू बनती है मल्टीप्लाई करते हुए, वो तो बनती है 1,00,000। तो बाकी पैसे बुक्स में आते हैं शेयर प्रीमियम के नाम से। यानी सादा लफ्जों में बताऊं क्या है, शेयर प्रीमियम वैसे ही समझो जैसे हम कोई 10 रुपए की चीज बेच देते हैं किसी को 12 रुपए में, तो 2 रुपए का हमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है ना। ये प्रीमियम एक तरह का हमारा फायदा है, हमारा प्रॉफिट है। समझ में आई बात। और उसको लेकिन अभी प्रॉफिट को वैसे नहीं रिकॉर्ड करते जैसे आम प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। ये शेयर को बेचने के प्रॉफिट को कंपनी अपने बुक में शेयर प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड कर लेती है। तो इसीलिए हमेशा 12 रुपए में से, यानी अभी सब देखा जाए तो याद रखना कि 10,000 में को मल्टीप्लाई 12 से किया 20, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया 1,00,000, और फिर ये देखो शेयर प्रीमियम 10,000 2 से मल्टीप्लाई को 20,000। ठीक है, यानी इनमें आप ये समझिए कि ये ओवर सब्सक्राइब, इक्वल सब्सक्राइब था, क्योंकि हमने 10,000 रिसीव किया, 10,000 ही किया। ये सिंपल इसमें पहचान है। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा समझ गया कि जितना आया था, ये दोनों एंट्री पहले याद रखना कि पहली एंट्री हमेशा शेयर एप्लीकेशन रिसीव करने की, दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल अलॉट करने की। अब आगे चलो, देखो ये वाला सवाल का दूसरा हिस्सा, और याद रखना कि जो इक्वल सब्सक्राइब है ना, समझाने के लिए सबसे ज्यादा जो आए हैं ना वो पेपर में ये वाला आता है, ओवर सब्सक्राइब और शेयर प्रीमियम। मैंने ये आगे सॉल्व किया है। पास पेपर में वो जो ओवर सब्सक्राइब है, पास पेपर वो जो अंडर सब्सक्राइब के क्वेश्चन है, पास पेपर वो जो ओवर सब्सक्राइब और प्रीमियम है, जो मैं भी पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि मैंने इसको में पास पेपर में आए, जितने सॉल्व किया आपके पास भी बार बार ये वाले क्वेश्चन आए हैं। और फिर ये पास पेपर्स के वो हैं जो कि अंडर सब्सक्राइब वाला एक दफा आया था। तो बहरहाल अभी आप इस वाले से सेक्शन को जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा, ताकि ये वाली चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए ओवर सब्सक्राइब प्लस शेयर प्रीमियम कैसे है कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है और इतने इतने से, और कंपनी ऑफर करती है, इनवाइट करती है एप्लीकेशन कितने की, 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ऑफर करती है। ठीक है, वो 10,000 जो शेयर्स अपना ऑफर करती हैं, अगर चाहे उसकी पार वैल्यू तो 10 रुपए होती है, लेकिन वो जो मार्केट में उसकी वैल्यू मांगते हैं वो कितनी मांगते हैं, 12 रुपए की मार्केट वैल्यू मांगते हैं। ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं और 12 रुपए के हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू। अब 10,000 शेयर्स और 12 रुपए के हिसाब से मार्केट वैल्यू है, तो अब हम समझ गए कि अच्छा जी 10,000 है, ये नहीं 12 रुपए की वजह से हम समझ गए कि ये शेयर प्रीमियम वाली चीज है। लेकिन अब देखिए कि कंपनी बैंकर ने कितने एप्लीकेशन रिसीव होने की नवीद सुनाई मुकर्ररा तारीख पे, जब एप्लीकेशन का टर्म खत्म हुआ तो उन्होंने बताया कि 10,000 में से 11,000 रिसीव हो गए। तो ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब हो गया या ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
तो ये दोनों केस ऐसे हो गया। कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर जितने ऑफर किए थे उसको हम मैच करेंगे किसके साथ? जितने नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए। तो 10,000 हमने ऑफर किए, कितने रिसीव हुए? 11,000। 1,000 क्या हो गया? ज्यादा रिसीव हो गया। ठीक, कितने का पार वैल्यू थी? 10। कितने पार वैल्यू थी? ये देखो 10। कितने की मार्केट वैल्यू है? 12। तो इसका मतलब है क्या हो गया? प्रीमियम। तो अब हम यहां तक पहुंचने के बाद अब देखते हैं किस तरह बनाना शुरू करेंगे। तो पहली एंट्री बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। ठीक है जी, बन गई बैंक डेबिट। लेकिन कितने नंबर ऑफ शेयर रिसीव हुए? 11,000। ब्रैकेट में लिखा है 11,000। चूंकि मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 रुपए, तो हर शेयर किससे मल्टीप्लाई जाएगा? 12 से। 11,000 इंटू 12, 1,32,000। शेयर एप्लीकेशन भी सेम वे में। नरेशन क्या लिखी जी? टू रिकॉर्ड 11,000 नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक एट द रेट ₹12 ईच। तो बोलो पहली एंट्री समझ में आ गई। नंबर ऑफ शेयर जितने रिसीव हुए मल्टीप्लाई हुआ। लेकिन अब चूंकि ये ओवर सब्सक्राइब है तो हम सारों को तो नहीं पे करेंगे। हम कितने को पे करेंगे? थोड़ा सा उसको मैं देखता हूँ, छोटा करता हूँ ताकि एक साथ आ जाए, छोटा हो जाए यार। तो कितना हम पे करेंगे सबको? तो हम पे करेंगे, कैपिटल अलॉट करेंगे कितने को? तो जितने को हमने ऑफर किया था। कितने को ऑफर किया था? 10,000 को ऑफर किया था हमने। तो 10,000 को जब ऑफर किया था तो क्या होगी एंट्री? शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन चूंकि यहाँ प्रीमियम है तो इसीलिए कैपिटल के साथ प्रीमियम आ जाएगा, वरना प्रीमियम नहीं आता। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और शेयर कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई सीख लो। लामत रिसीव तो हुए थे 11,000 एप्लीकेशन, लेकिन क्योंकि हमने ऑफर किए थे सिर्फ 10, तो हम कैपिटल कितने को देंगे? 10। इसीलिए जब 10,000 को कैपिटल देंगे तो इस वक्त 10,000 की एप्लीकेशन मल्टीप्लाइड बाई 12, शेयर कैपिटल 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 और शेयर प्रीमियम 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैसे आया? दोनों का डिफरेंस, पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। लेकिन अब बात यही है कि देखो इस वाले में और इसमें क्या फर्क हुआ? ऊपर वाले में इक्वल में कि 10,000 ऑफर करते हैं, 10,000 ही रिसीव होते हैं। तो 10,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 को कैपिटल दे दिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 10,000 ऑफर किया था, 11,000 एप्लीकेशन आई। तो 10,000 को दिया तो 1,000 बच गया। जो बच गया उसके पैसे हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। और वापस करने की एंट्री क्या होगी? जो पहली एंट्री बनाई थी बिल्कुल उसके रिवर्स एंट्री। शेयर एप्लीकेशन डेबिट, बैंक क्रेडिट। कितने शेयर वापस करेंगे? 11,000 आए थे, 10,000 को कैपिटल दिया, वापस कर दिए 1,000 इंटू 12 और 1,000 इंटू 12। ठीक, 12,000। ये सिचुएशन थी किसकी? ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस शेयर प्रीमियम। अब यहाँ पर पास पेपर में ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। कुछ मैंने सॉल्व किए हैं, ये देख लो। और इनको जाओ, इनका सवाल असल में उठाना 5 ईयर से। 5 ईयर के अंदर अब ये सवाल है 2017 का, क्वेश्चन नंबर 5 का 4। अब इसमें क्या था? थोड़ा बहुत सवाल में चेंज हो सकता है, मैंने सिर्फ उसको दिखाने के लिए ऐसे किया। यानी सवाल चेंज होने से मुराद ये कि उनका लिखा हुआ वर्डिंग चेंज होगी, चीजें यही होंगी, वर्डिंग चेंज हो सकती है। देखो इसमें कितने शेयर ऑफर किए इस सवाल में? 5,000 शेयर। ठीक, कितने रिसीव हुए? 6,000। तो 5,000 से 6,000, बोलो 1,000 ज्यादा रिसीव हुए, क्या हो गया? ओवर सब्सक्राइब। पार वैल्यू कितनी थी? 10। मार्केट वैल्यू क्या है जिसके हिसाब से ऑफर किया? ऊपर हो या नीचे कहीं से भी उठा लो, 12। इसका मतलब है कि 12 रुपए रिसीव। तो पहली एंट्री बनेगी क्या? बैंक डेबिट, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। कितने नंबर ऑफ शेयर इस्तेमाल होंगे इसमें? जितने रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए? 6,000। लेकिन पैसे किस हिसाब से आएंगे? पार वैल्यू से या मार्केट वैल्यू से? मार्केट वैल्यू से। कितनी है मार्केट वैल्यू? 12 रुपए। 12 से मल्टीप्लाई करो। आगे चलो, दूसरी एंट्री में कैपिटल अलॉट करना है। क्या एंट्री होगी? एप्लीकेशन, जो यहाँ क्रेडिट हुआ था वो एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। उसकी जगह क्या चीज चली जाएगी? कैपिटल चला जाएगा। और चूंकि साथ में पार वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू है, तो जहां मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो कैपिटल के साथ कौन सी चीज आ जाएगी? प्रीमियम आ जाएगा। याद रहेगा, जब भी पार वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा हो तो कैपिटल के साथ कौन सी चीज आ जाती है? प्रीमियम आ जाता है। आ गया प्रीमियम। अब कितना होगा? 6,000 ऑफर किया था, 5,000 जो है इसमें से हमने कैपिटल देना है। तो 5,000 इंटू 12, शेयर कैपिटल इंटू 10 और प्रीमियम इंटू 2। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा रट्टा लगा लो अगर समझ में आए। क्या रट्टा लगा लो? कि बैंक और शेयर एप्लीकेशन जितने होंगे वो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे मार्केट वैल्यू से। कैसे? देखो, ये बैंक की वैल्यू निकालनी है तो जितने शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। शेयर एप्लीकेशन 6,000 थे ना, किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से। तो बैंक और शेयर एप्लीकेशन हमेशा मल्टीप्लाई होंगे किससे? मार्केट वैल्यू से, यानी जितने भी नंबर ऑफ शेयर है।
लेकिन कैपिटल कभी भी, और ये देखो यहाँ पे भी शेयर एप्लीकेशन है, लेकिन चूंकि 5,000 थे तो यहाँ भी लेकिन शेयर एप्लीकेशन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 12 से। मगर कैपिटल कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा किसी और फिगर से, यानी किसी और फिगर से कभी नहीं होगा, हमेशा पार वैल्यू से होगा। और प्रीमियम हमेशा डिफरेंस से होगा, और किसके डिफरेंस से, मार्केट और पार वैल्यू। तो ये दूसरी एंट्री बनाई जिसमें हमने 6,000 रिसीव किए थे, उसमें से 5,000 को हमने कैपिटल दे दिया, ठीक है। लेकिन कितने को नहीं दिया, 1,000 को, तो वो 1,000 हमने यहां वापस कर दिया। और ये एंट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल ऊपर वाले का अपोजिट। और देखो फिर वही बात है, एप्लीकेशन और बैंक से मल्टीप्लाई हुआ मार्केट वैल्यू से, ठीक है। तो ये है 2017 का क्वेश्चन नंबर 5। पॉज करके इसको चेक कर सकते हो। इसी तरह एक और सॉल्व किया, ये देखो अब यहाँ पॉज कर लेना, पिक्चर ले लेना। ये सॉल्व किया है मैंने, सोल्यूशन समझो साथ साथ दे रहा हूँ। ये है 2015 का क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन नंबर 9C। ये भी पॉज करके पिक्चर ले लो और पहले उसको सॉल्व करो और फिर चेक कर लो। देखो इसमें 20,000 रिसीव हुआ, मतलब पहले अब सॉल्व कर लेना, फिर मेरा लेक्चर याद से सुन लेना। 20,000 और 25,000 के साथ 5,000 एक्सेस रिसीव हुआ है, 10 रुपए पार वैल्यू, 11 रुपए मार्केट वैल्यू, ठीक है। तीसरा एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे 2014 का, तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ये क्वेश्चन को पहले, लेकिन अभी समझ लीजिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मगर फिर आप इसे इकट्ठे, इसका एक आखिरी वाली एंट्री जो है ना, ये सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसका अभी से ताल्लुक नहीं है। ये भी थोड़ा सा आगे पढ़ लोगे तो देखोगे थोड़े दिनों बाद, ये 1-2 क्लास के बाद ये भी चीज आ जाएगी। असल ये 3 एंट्री है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब मैं इसके बाद, अभी प्रीमियम वाला हो गया, अब मैं डिस्काउंट वाला बताता हूँ।